9वें नंबर पर मेरे दोस्त एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप है। अब एक मजेदार बात यह है कि मैं एरिक से सैन फ्रांसिस्को में मिला था, इससे पहले कि उन्होंने यह किताब प्रकाशित की, जब वे बस घूम घूम कर विभिन्न सम्मेलनों में लीन स्टार्टअप की अवधारणा पर भाषण दे रहे थे और फिर उन्होंने इसे लिखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मैं आपको बता दूं कि इस किताब ने सिलिकॉन वैली के सभी स्टार्टअप्स और दुनिया के सभी व्यवसायों के लिए परिदृश्य बदल दिया, क्योंकि इसने उद्यमियों को कंपनियां बनाने का एक बिल्कुल अलग तरीका दिखाया। इस किताब में कई बड़े विचार हैं, लेकिन पहला यह है कि स्टार्टअप्स को सफल होने के लिए जल्दी से अनुकूलन और समायोजन करना होगा। यह सब धुरी के बारे में है। हमें निर्णय लेने और तेजी से धुरी बनाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा क्षेत्र ग्राहकों की प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक विचारों को मान्य करना है। कोई भी व्यावसायिक योजना ग्राहक के साथ पहले संपर्क में ही नहीं टिकती, इसलिए आपको अपने ग्राहकों से बात करने की जरूरत है। इस किताब की पूरी संरचना निर्माण, माप और सीखने के चक्र के इर्द गिर्द बनी है और यह आपके व्यवसाय के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। हम हमेशा कुछ न कुछ बनाना चाहते हैं, उसे ग्राहकों के साथ परखना चाहते हैं, विश्लेषण देखना चाहते हैं और फिर सीखना चाहते हैं और फिर उसे अगले संस्करण में शामिल करना चाहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रारंभिक परीक्षण के लिए न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना। आप जरूरत से ज्यादा निर्माण नहीं करना चाहते। अक्सर लोग अपने व्यवसाय का जरूरत से ज्यादा निर्माण करते हैं। वे अपने सॉफ्टवेयर में सिर्फ लॉन्च करने के लिए इतने सारे फीचर जोड़ देते हैं और यह बर्बादी का कारण बनता है। और दूसरा अंतिम विचार जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, मैंने कई अन्य पुस्तकों में पढ़ा है, लेकिन यह वास्तव में इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से समाहित है, वह है निरंतर नवाचार, जो दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि व्यवसाय कैसे बनाया जाए और लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए और तेजी से सीखा और आगे बढ़ा जाए, तो लीन स्टार्टअप शुरू करें।